हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो केड़ो हाल है, केम छो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और बता दो कैसा लग रहा है आपको 5 पेपर करने के बाद। और पेपर 6 का भी हम ए कर चुके हैं, बी कर चुके हैं, सी कर चुके हैं, डी कर चुके हैं और ई का क्वेश्चन नंबर 42 कर चुके हैं। तो ये बताओ, इतना सब मिलने के बाद आपको कैसा लग रहा है? तो बताओ कैसा लगा। ओके, तो लास्ट हमारा बच्चा है पेपर नंबर 6 और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 43। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है 6 पेपर देखने के बाद भी, तो 6 पेपर के बाद आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि वो सरप्राइजेस आपके लिए को भी मिले, आप भी उससे जुड़े रहें, तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड क्लिक बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट पेपर नंबर 6 सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 43। तो लेट्स, और 2 स्लोगन हमारे जिस पे काम कर रहे हैं हम, कौन से 2 स्लोगन है? सबका साथ सबका विकास। इसलिए कल आपने प्रॉमिस किया था मुझे कि आप कितने लोगों से ये वीडियो शेयर करोगे? 5 लोगों से। ठीक है, और एक और अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार 90 पार। मोदी सरकार तो आए या नहीं आए हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा अब की बार 90 पार। ठीक है, तो इन 2 स्लोगन के साथ आ जाओ, मेरे साथ जुड़ जाओ। और अगर आपने अभी तक किन्हीं 5 लोगों को शेयर नहीं किया है तो प्लीज शेयर माय वीडियोस, ताकि सबको इसका भला मिले। ठीक है, तो आ जाओ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 विद रितु मैम्स कॉपीराइट स्टेटमेंट। लेट्स गो टू आवर स्क्रीन। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। 1 मिनट मैं ये लगा लूं, आज ये लगाना थोड़ा टफ है, कोई बात नहीं, ऐसे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये काम करते हैं, यही रख लेते हैं बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। कौन कौन है? Parshvi and Andri are the partner sharing profit and loss in the ratio of 2:1. Balance sheet of the firm was as under, और बैलेंस शीट दे रखी है as usual। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट से। तो पहले हम पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस उतार देते हैं। मैंने अकाउंट पहले ही रेडी कर रखे हैं, आप भी रेडी कर लो, फटाफट देखो, रेडी कर लो आप भी। ठीक है, तो हम पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस पहले ही उतार देते हैं। लिख लो बाय बैलेंस। मैंने PA लिखा है, अगर आपके पास स्पेस है तो राइट डाउन होल नेम, अगर नहीं है तो दिस विल आल्सो वर्क। ओके, तो चलो हम, ये वाला था हमारा क्वेश्चन। 91 एंड A का 84, 91,000 और 84,000। चलो आगे चलते हैं। अब हमें कैश का भी उतार देते हैं। कैश का है 56, बैलेंस उतारते जाए करो सबसे पहले। तो टू बैलेंस 56। ओके, जितने बैलेंस मेरे पास थे मैंने उतार दिया। अब स्टार्ट करते हैं। न्यू पार्टनर शेयरिंग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा, देखो ओल्ड दे रखा था क्या? ओल्ड भी दे रखा है, ओल्ड भी दे रखा है, न्यू भी दे रखा है। हेनरी ब्रिंग 20,000 एज ए कैपिटल, तो कैपिटल का लेकर आइए, यहाँ पे लिख दो बाय कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, एच कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए थे? 40,000। तो in the H column you can write 40,000 and in the cash account write down 2H capital 40,000। okay, next आ जाओ फटाफट। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज आउटस्टैंडिंग फॉर 1 ईयर, ये कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितने साल के लिए बाकी है? 1 साल से बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। तो बैंक लोन है कहां पर? ये रहा। कितने का है? 35,000 का। 35,000 का 10% होगा 3500, 10 लास्ट में कम कर देते हैं। और कितने साल का बाकी है? पूरे साल का बाकी है। तो आप एक्सपेंस है चुकाएंगे, तो आप लिख दो 2 साइड में, 2 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिख दो, 2 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, कितना बोला? 35,000 का 10%, तो द अमाउंट विल कम 3500। और इंटरेस्ट चुकाना बाकी है, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन, यहाँ पे पूरा लिख देना,
बैंक लोन, ठीक है, कितने अमाउंट है 3500। ओके, नेक्स्ट चलो आगे चलते हैं फटाफट। पर्सनल एक्सपेंस ऑफ पार्श्व वी पेड बाय द फर्म इज डेबिटेड टू द P&L अकाउंट बाय, ऐसा कुछ हमारे पास पहले भी किसी पेपर में आया था कि किसी पार्टनर का पर्सनल अकाउंट गलती से आपके बिजनेस में से चला गया है, तो आप क्या करेंगे, अब उससे वापस मांगेंगे, तो आप लिख लो रिवैल्यूएशन में वो आपकी इनकम हो जाएगी, तो लिख दो बाय कितने रुपए 5600, किसका पीस कैपिटल, लिखो बाय पीस कैपिटल 5600, और पीस कैपिटल में लिख दो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5600, हम उसके कैपिटल अकाउंट से उतना पैसा निकाल लेंगे। ओके चलो नेक्स्ट, ये हो गया। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस इज पेड बाय द एंड्री, एंड्री ने पे किया है रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, तो अभी हमारे लिए खर्चा है इसलिए P&L के डेबिट साइड, लेकिन खर्चे के नाम से नहीं, एंड्री ने पे किया था तो टू एस कैपिटल, एंड्री को मैं ए लिख रही थी तो टू एस कैपिटल 8400, और वो हम एंड्री को चुका देंगे, इसलिए उसके पार्टनर्स कैपिटल में बाय साइड बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ए में 8400। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप यहां ब्रैकेट में लिख सकते हो रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, ठीक है, तो आपको ध्यान रहेगा कि ये किस चीज का पैसा था। ओके ये भी हो गया। गुडविल इज वैल्यूड एट 90,000, ये ही करना पड़ेगा, 7 तो लास्ट में ही होगा, तो गुडविल जितनी उसके हिस्से की है वो लेकर आएगा, तो उसके लिए मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, थोड़ी जगह छोड़ देती हूँ अगर पार्टनर्स कैपिटल छोटा पड़ा तो। चलो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर का नाम ही लिख देते हैं, गुडविल ऑफ एच, ठीक है, न्यू पार्टनर को हम एच बोल रहे हैं। तो देखो एच कितने के लिए आया है, 2/4 5 6 7 8 9, 2/9 के लिए, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है एच का, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एच का कितना है 2/9, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब टोटल गुडविल कितनी है, टोटल गुडविल कितनी है, टोटल गुडविल कितनी दे रखी है आपको, देखो कितनी दी है, ये 90,000, so total goodwill at 90,000, so H share of goodwill कितना हुआ, is equal to 90,000 into 2/9, ठीक है। चलो करो तो आ जाएगा 20,000। अब 20,000 को आप कर लो 20,000, वो कौन से रेशियो में बांटेंगे, नए पुराने पार्टनर कौन से रेशियो में बांटेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो फॉर दैट आई हैव टू कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो मैं इधर आ जाती हूँ बच्चों, इधर मत ध्यान देना, ये पुराना क्वेश्चन कॉपी किया हुआ है। चलो तो हम निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो कैलकुलेशन ऑफ, एक और वर्किंग नोट बना देते हैं इधर, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो हमको गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, तो ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं एक बार, ओल्ड रेशियो कितना गिवन है हम देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर है 43 है, 2:1 और 3:4:2, 2:1 और न्यू रेशियो है 3:4:2, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बोलो, SR इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, कि पहले किसका निकालते, कौन कौन पार्टनर थे, P एंड A, तो P सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो है 2/3 और न्यू रेशियो है 3/9, जो बड़ा होता है वो आगे ऐसे याद रख सकते हो फॉर्मूला, तो 3 की टेबल में 9 आता है तो इंटू करने की जरूरत नहीं, आप बड़ा वाला वैल्यू ले लो, तो ये हो जाएगा 3 3 9, तो ये हो गया 6 - 3, सो यू विल गेट 3/9। P का सेक्रीफाइस आ गया, अब A का सेक्रीफाइस निकालो, A सेक्रीफाइस तो आ जाएगा 1/3 माइनस 4/9, तो अगेन एलसीएम विल कम 9, इधर हो जाएगा 3 से इंटू, तो 3 - 4, तो एक का आंसर माइनस में आ रहा है, यानी वो भी गेन कर रहा है, ठीक है, तो वो भी उसको गुडविल का पैसा देगा। तो देखो पूरा ये 20,000 किसको मिल जाएगा, P को मिल जाएगा, पूरा 20,000 किसको मिलेगा, P को, क्योंकि पूरा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, P को,
और ए बी सेकंड, ए को गेन हो रहा है तो ए भी गुडविल का पैसा देगा। तो एंट्री लिख देती हूँ, देखो मैं एंट्री फॉर गुडविल, ठीक है। तो अब पी को दोनों देंगे, ए भी देगा और नया पार्टनर भी देगा, तो दोनों की कैपिटल को डेबिट कर दो। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि लिखा नहीं है कि कैश में लेकर आ रहा है, तो वो अपने कैपिटल से देंगे। और न्यू पार्टनर कौन है, एच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, एक बार देख लेते हैं हमने पढ़ा नहीं कि वो कैश में तो नहीं लेके आ रहा ना गुडविल का पैसा। नहीं लेके आ रहा, चलो टू कौन है, किसको मिलने वाला है, टू पीस कैपिटल, क्योंकि पी को पूरा गुडविल का पैसा मिलेगा और ए का भी माइनस में आ रहा है, तो नए पार्टनर के आने से ए को भी गेन हो रहा है, तो वो भी गुडविल देगा। किसको देगा, पी को देगा, ठीक है, किसको देगा, पी को देगा। तो देखो यहां पे तो आ रही थी पूरे 20,000, अब ए की कैसे निकालेंगे, तो एज गुडविल कैसे निकालेंगे, ये मत कंसीडर करना। एज गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल टोटल फर्म की कितनी है, 90,000 इंटू 1/9, जो उसका रेशियो आ रहा है, तो वो आएगा 10,000। तो ये 10,000 इधर आ जाएगा, और देखो उसका रेशियो कितना रहता है, 3/9, तो क्रॉस वेरीफाई करना हो तो 90,000 इंटू 3/9 कर लो तो 30,000। तो पी को टोटल पैसा कितना मिलेगा, 30,000 रुपीज मिलेगा, जिसमें नया पार्टनर देगा 20,000 और एक और पुराने पार्टनर को गेन हो रहा है नए पार्टनर के आने से, तो वो भी गुडविल का पैसा देगा। अब इस एंट्री की आप क्या कर दो, लेजर पोस्टिंग कर दो, तो दोनों के कैपिटल ए और एच के कैपिटल में डेबिट साइड में लिखना और नाम लिखना ऑपोजिट पार्टी का, टू पीस कैपिटल। तो यहां पे लिख देंगे टू पीस कैपिटल, ए में आ जाएगा 10,000 और एच में आ जाएगा 20,000 डेबिट साइड में, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा बाय एज कैपिटल, ठीक है, क्रेडिट साइड में ए की कैपिटल क्या करा था आपने, देखो पी की कैपिटल क्रेडिट की है तो पी के कॉलम में क्रेडिट साइड में 10,000 और यहाँ पे 20,000 बाय एच कैपिटल। पी की कैपिटल को क्रेडिट किया है तो पी के कॉलम में क्रेडिट साइड, और ए और एच की कैपिटल को डेबिट किया है तो ए के कॉलम में डेबिट साइड, एच के कॉलम में डेबिट साइड। तो कॉलम है ये, ठीक है, नेचर वाले, और नाम ऑपोजिट पार्टी का। डन, यहां तक कोई दिक्कत बोलो, नहीं, चले आगे। चलो अभी लास्ट पॉइंट हमारा बचता है, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन का सब काम हो चुका है, तो पहले रिकंस्ट्रक्शन बंद कर दो। तो इधर दिख रहा है मुझे बैलेंस, तो आप लिख दो बाय पार्टनर्स कैपिटल, कौन बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, तो पी एंड ए। कितना बच रहा निकालो, तो 3500 प्लस 8400, उसमें से माइनस कर दो 5600, सो यू विल गेट 6300, और उसको ओल्ड रेशियो में बांट दो 2:1 में, तो आ जाएगा 4200 एंड 2100। टोटल कर दो तो प्लस 5600, so you will get 11900 and 11900, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल का नाम लिखा है तो ट्रांसफर कर दो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 4200 एंड 2100, तो 4200 एंड 2100, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ, अब आप लास्ट को पढ़ो। P and A will maintain their capital, ये वाली लाइन आप देखते हो ना तो घबरा जाते हो बच्चों, तो ये वाला ध्यान से सुनो तो आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले क्वेश्चन है ये, तो जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले क्वेश्चन होते हैं तो हमको कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना, हमको कुछ अलग से, सिर्फ जो क्वेश्चन में लिखा है आपको वही लॉजिक लगा के क्वेश्चन कर देना है। तो देखो ध्यान से पढ़ो, आपको समझ में आएगा। इसको P and A पढ़ लेते हैं हम इजी करने के लिए। P and A will maintain their capital in new form in their new profit sharing ratio by taking H capital as base। तो आपको बेस किसको मानना है, H की कैपिटल को बेस मानना है, ठीक है। And for this purpose necessary adjustment should be made in partners current account, और इस पर्पस के लिए सारे एडजस्टमेंट
कुछ नहीं बोला होता तो कैश से करते हैं, इसने बोल दिया करंट अकाउंट से करना है तो आपको करंट अकाउंट से करना है। तो बेस किसको मानना है, एच के कैपिटल को मानना है, तो इसका भी मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो मैं एक और एग्जाम में भी आपको वर्किंग नोट बनाना है, ध्यान से सुन लेना, एग्जाम में भी आपको वर्किंग नोट बनाना है। वर्किंग नोट बनाए बिना क्वेश्चन करोगे तो नंबर कम मिलेंगे, ठीक है। तो हम निकालते हैं टोटल फर्म, एच की कैपिटल को बेस मानकर टोटल फर्म की कैपिटल निकालते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल इन न्यू फर्म, तीनों की निकालेंगे इसलिए न्यू फर्म लिख लो खाली, ठीक है। तो पहले हमको किसकी निकालनी है, तो पहले हम टोटल फर्म निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कितना उसका न्यू रेशियो क्या था, 2/9 था, और 2/9 के लिए वो कितना पैसा लेकर आ रहा है, 40,000 लेकर आ रहा है। तो देखो टोटल कैपिटल कितनी होगी, देखो 2/9 के लिए अगर मैं ऐसे लिखूं, टेकिंग एच कैपिटल बेस, एच की कैपिटल को बेस लेकर निकालना है। तो 2/9 के लिए वो कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है, 40,000 लेकर आ रहा है। तो अगर टोटल कैपिटल 1 होती, 1 ही होगी ना रेशियो में, तो टोटल 1 होता है ऑलवेज रेशियो में, तो कितनी कैपिटल होगी फर्म की टोटल, ऐसे करना होता है, ठीक है। तो आप x की वैल्यू फाइंड कर लो, तो x इज इक्वल टू, x को इक्वल टू मान लो, x इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, 40,000 इंटू 1 तो वही होगा, और ये रिवर्स हो जाएगा क्योंकि x के साथ होगा, क्योंकि x इंटू 2/9 होगा, उधर लाऊंगी तो 9/2 हो जाएगा। तो 40,000 इंटू 9/2, ठीक है, करो सॉल्व करो, तो 40,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1,80,000 होनी चाहिए। अब 1,80,000 को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपका 3:4:2 इसमें बांट दो, क्योंकि ये नए फर्म की टोटल कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें बांट देते हैं हम, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 3, तो पहले की आ जाएगी आपकी 60,000। पहला व्यक्ति कौन है आपका, P है, तो ये P है, ये A है, और ये H। तो H की तो आपको पता ही है, H की बेस मान के तो निकालिए 40,000। अगर 60,000 है डिवाइडेड बाय 3 के लिए, तो इंटू 4 के लिए कितनी होगी, तो वो आया 80,000। अब टोटल करके देख लो, आपका यही आ जाएगा 1,80,000, करके देख लो, हो गया 1,80,000, समझ में आया। तो H की कैपिटल को बेस मानकर आपको टोटल फर्म की कैपिटल निकालनी है। तो देखो H की कैपिटल कितने रेशियो के लिए, 2/9 के लिए है, तो और लाया कितनी है, 40,000, तो 40,000 है आपकी डिवाइडेड बाय 2/9 के लिए, तो 1 के लिए कितना होगा, तो मैं ऐसे लिखूंगी 40,000 है आपकी किसके लिए, 2/9 के लिए, 2/9 के लिए, तो इंटू 1 के लिए कितना होगा। तो अब ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, तो 40,000 इसको सॉल्व कैसे करूं, इंटू 9/2 कर दूं, यही तो किया मैंने, देखो। तो टोटल फर्म की कैपिटल कितनी आ गई, 1,80,000। अब 1,80,000 टोटल कैपिटल है, और न्यू फर्म में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए, तो 1,80,000 को बांट दो न्यू रेशियो में, 60, 80, 40 आ गया। अब ये बैलेंस आपके पास पहले ही आ गया है कैलकुलेशन से, तो क्लोजिंग बैलेंस आपको पहले मिल गया, तो लिख दो क्लोजिंग बैलेंस। तो 2 बैलेंस कितना आ रहा था, 60, 80 एंड 40, तो लिख दो 60,000, 80,000 एंड 40,000, समझ में आ रहा है। तो अब आप क्या करो, अब अभी बैलेंस नहीं हुआ है आपका, लेजर बैलेंस करना लेजर बाकी है, तो ये आपने बैलेंस पहले ही लिख दिया। तो अगर बैलेंस पहले लिख दिया तो बैलेंस को कहां ट्रांसफर करोगे, अभी पढ़ा तो था गधो, कौन सी अकाउंट में, करंट अकाउंट में, तो बैलेंस को कहां ट्रांसफर करोगे, करंट अकाउंट में। तो बैलेंस को करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, तो निकाल लो बैलेंस कितना आ रहा है, प्लस इसको 30 कर दूं, 91,000 प्लस 30,000 माइनस 5,600 माइनस 4,200 और माइनस 60,000, सो यू विल गेट 51,200। किधर बचेगा मेरा, इधर ही बचेगा, तो आप इधर लिख दो 2 करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, करंट अकाउंट, ठीक है। टू करंट अकाउंट आपका आ जाएगा
अरे अरे अरे, रुको 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 रुको, बैलेंस शीट में बांटने वाली चीजें तो बांटी ही नहीं। रुको रुको, एक मिनट रुको बच्चों, कुछ गड़बड़ हुआ है। यहाँ तक तो सही है, ये तो कोई बात नहीं, वो हमने एडजस्टमेंट पहले कर दी। बैलेंस शीट में बांटने वाली चीजें बहुत सारी पड़ी है, वो तो देखा ही नहीं मैंने। हाँ देखो, कैपिटल रिजर्व बांटो, ये तो बांटो पहले ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में, तो बांटो फटाफट फटाफट। बाई साइड में बांटो, बाय कैपिटल रिजर्व। कितने का दे रखा है कैपिटल रिजर्व? 14,700 का, डिवाइडेड बाय कितना था? 2:1, डिवाइडेड बाय 3 into 2, सो यू विल गेट 24, कितना ये कैसे आ गया? 14,700 डिवाइडेड बाय 3 into 2, 9800। तो लिखो 9800 कैपिटल रिजर्व। हाँ, बाय साइड में बांटो 9800, और 9800 डिवाइडेड बाय 2 के लिए, तो 1 के लिए कितना होगा? 4900। ठीक है, बांटने वाली चीजें तो रह ही गई। वर्कमैन सेविंग बढ़ता है क्या? वर्कमैन सेविंग बढ़ता है क्या? बोलो जल्दी, वर्कमैन सेविंग बढ़ता है क्या? कितना है? 7,000 रुपए। बटेगा क्या? बोलो। नहीं बढ़ता, ठीक है, ये नहीं बढ़ेगा। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग बढ़ता है क्या? ये भी नहीं बढ़ता, ये तो है ही नहीं, इधर कुछ है ही नहीं। अच्छा, एक ही था, चलो एक ही प्रॉब्लम थी, अब कर दो वो, अब निकालो बैलेंस। तो 91,000 प्लस 30 कर देती हूँ इसको, 30,000 प्लस 9800 माइनस 5600 और माइनस 4200, तो आपका आ जाएगा 1 लाख। गुडविल पड़ी है क्या? गुडविल, अरे हाँ, एसेट साइड में गुडविल भी तो है, क्या करते हो? गुडविल भी बांटनी है, गुडविल बांटो, 2 गुडविल। जल्दी क्वेश्चन कराने के चक्कर में ऐसा होता है। 21,000 डिवाइडेड बाय 3 into 2, सो आपकी आएगी 14,000। लिखो पुरानी गुडविल पुराने रेशो में, पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशो में, 14,000 और 7,000। ठीक है, तो मेरा कितना आ रहा था बैलेंस? 91,000 प्लस 30,000 प्लस 9800 माइनस 5600 माइनस 4200 माइनस 14,000, so you will get 1,07,000। और माइनस 60,000 तो करो। हाँ चलो, तो यहाँ पे बैलेंस 60,000 करना बाकी था, तो यहाँ पे आ रहा है आपका 2 करंट अकाउंट। लिखो 2 करंट अकाउंट, लिखो करंट अकाउंट आ रहा है आपका 47,000। ठीक है, दूसरे वाले का निकालो 84,000 प्लस 8400 प्लस 4900 माइनस 10,000 माइनस 2100 माइनस 7,000 माइनस नीचे भी 80,000, वो भी माइनस करना, तो आएगा 1800, और जो भी उधर बच रहा है उसका तो यहाँ पे लिखो बाय करंट अकाउंट, माइनस में बच रहा है मेरा, तो इधर आएगा बाय करंट अकाउंट, और इसका आ रहा है इधर 1800। इसका तो 40 और 40 मैच हो जाएगा। नहीं नहीं रुको, इसका भी तो पीस कैपिटल है, तो 20,000 बचेगा इसका भी। तो इसका किधर बचेगा? इधर 60 है, तो इधर 20,000 बचेगा इसका भी। ठीक है, एच का उस साइड में 20,000, 60 हो गया। चलो अब आप इसको ले जाओ, आप कैपिटल अकाउंट को तो ऐसे कैसे ले जाओ? ठीक है, ये तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कहते हैं, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखो PAH में लिख लो। चलो अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर कर दो 60 80 40, तो 60 80 एंड 40 प्लस करके बाहर जाने दो, कितना हो गया? 8 प्लस 6 प्लस 4, तो कितना आया? 18, तो 1,80,000।
ठीक है। करंट अकाउंट के भी बैलेंसेस जाने दो, करंट अकाउंट के इधर तो इधर आ जाएंगे बाई साइड में, तो मतलब एसेट साइड में किसका, एस, तो एस करंट अकाउंट 1800 और एक्स करंट अकाउंट 20,000, और इधर आ जाएगा इसका, कौन है ये, पी, पीस करंट अकाउंट, यहां पे लिख देती हूँ करंट अकाउंट, कैपिटल को भी अकाउंट लिख लेना, किसका, पी। तो पी का इधर कितना बैलेंस आ रहा है, 60 नहीं 47, ठीक है, बाकी दोनों का उधर आ रहा है। अब जिनको नहीं छेड़ा वो वैसे के वैसे, बैलेंस शीट में एक भी ऐसे ट्रांसफर नहीं किया आपने, या थी नहीं, ओके। तो बिल्डिंग 140, फर्नीचर 28 लिखते जाओ, बिल्डिंग फर्नीचर, बिल्डिंग कितनी थी, अरे एक चलना बंद कैसे हो जाता है, बिल्डिंग है 140, ऐसे रख लेते चलो, थोड़ा बहुत तो दिखेगा। बिल्डिंग 1,40,000 और फर्नीचर है 28,000, देखना तो फिर भी पड़ेगा ही। स्टॉक डेटर 18,200, 16,800, और पहले मैं वैल्यू लिख देती हूँ, 18,200 और 16,800, स्टॉक एंड डेटर, तो लिख दो स्टॉक एंड डेटर। कैश का अकाउंट बंद करना बाकी है, तो कैश बंद कर दो, बाय कैश, बाय बैलेंस, सॉरी बाय बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा, ये 5449, 96,000, तो टोटल आ जाएगा आपका 96,000, और यहाँ पे भी टोटल आ जाएगा आपका 96,000। 96,000 को ट्रांसफर कर दो इधर करंट अकाउंट में, तो यहाँ पे लिख दो कैश 96,000, ठीक है। और कुछ बचा है क्या, यस, प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह बचा था ना, वर्कमैन सेविंग अकाउंट 7,000 और प्रॉफिट शेयरिंग 84, तो 7,000 और 84, तो वर्कमैन सेविंग और वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ठीक है। और क्रेडिटर कितने हैं, क्रेडिटर कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, कहाँ बच जाता है, ये वाला क्वेश्चन है। क्रेडिट लोन है 35,000 का, क्रेडिटर 39,900, लोन भी तो लिखना बाकी है, लोन तो यहीं लिख दो 35,000, और क्रेडिटर बच गया, क्रेडिटर्स कितने का है 39,900, हाँ 39,900। अब मेरा सब काम हो चुका है ना, ठीक है बच्चों। वापस बता देती हूँ एक बार, हम कहाँ अटके थे, देखो मैं एक तो ट्रांसफर करना भूल गई थी, पहले कैलकुलेशन मैंने करंट अकाउंट की कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर आप जो बांटने वाले हैं वो चीजें बांट दो, ठीक है, लेकिन बंद करने से पहले बांटना, क्योंकि उसका बैलेंस भी काउंट होगा। तो उसमें से लाइबिलिटी साइड में क्या बचता है और एसेट साइड में क्या बांटते हैं, वो सब बांट देना। अब दूसरी चीज, अगर नए पार्टनर की कैपिटल को बेस लेकर आपको फर्म की कैपिटल निकालनी है, तो देखो पहले एक काम करो, पहले बैलेंस शीट मैच कर लो, फिर मैं आपको एक तरीका और सिखाती हूँ, मेरे को क्लिक हुआ और, लेकिन ये वीडियो अगर पूरा देखोगे तो आपको एक ऑप्शन और मिल जाएगा कैलकुलेट करने का। चलो करो, हो सकता है आपको वो समझ में आ जाए। प्लस 28,000 प्लस 18,200 प्लस 16,800 प्लस 96,000 प्लस 1,800 प्लस 20,000, so you will get 3,20,800। मैं एसेट साइड का लगाऊं ना, तो आप लाइबिलिटी साइड का लगाया करो, ताकि पता चले कि आंसर मैच हो गया। अब लाइबिलिटी साइड का निकाल लेते हैं, 1,80,000 प्लस 47,000 प्लस 7,000 प्लस 84,000 प्लस 35,000 प्लस 3,500 प्लस 3,99,000, so you will get, क्या हो गया, रुको मेरे कैलसी में तो कुछ अलग वैल्यू आ रही है, रुको वापस करते हैं एक बार। 1,80,000
प्लस 47,000 प्लस 7,000, एक मिनट ज्यादा होगा, प्लस 84,000, 84,000 ही है ना वो वर्कमैन प्रॉफिट। अच्छा 84,000 नहीं है, ये 8400 है। एक बार देख लेते हैं, रुको, 8400 है, इसीलिए ज्यादा आ रहा था। 8400 प्लस 35,000 प्लस 3500 प्लस 39900 हो गया मैच। वेरी गुड। 3 देखो ध्यान से उतारा करो, है ना, उतारते समय मिस्टेक हो जाती है कई बार। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन मैच हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये वाला जो है ना, ये वाला पॉइंट ध्यान से सुन लेना, ये वाला पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कैपिटल के एडजस्टमेंट देखकर घबरा जाते हो, भाग जाते हो, है ना, और आपने देखा मैं तो बाकी चीजें छोड़ के सबसे पहले ये करने लग गई। ठीक है, मेरे को अच्छा लगता है। देखो इसमें खाली आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और कुछ नहीं है। देखो मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ, ध्यान से सुनना ये वाली कैलकुलेशन। देखो नया पार्टनर कितने, मैं आपको रफ समझा रही हूँ, है ना, ये आपको लिखना नहीं है, रफ समझा रही हूँ। नया पार्टनर कितने कैपिटल के लिए आ रहा था? 40,000 कैपिटल लेकर आ रहा था। कितने हिस्से के लिए? उसका रेशियो था 2/9। ठीक है, तो टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होगी? या तो ये निकाल लो या एक एक का निकाल लो। मानो आपको पी की कैपिटल निकाल ली है ना, 40,000 रुपीज ला रहा है वो 2/9 के लिए, तो पी का रेशियो है, तो ऐसे या तो ऐसे कर लो, है ना, या फिर न्यू रेशियो क्या है आपका, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है आपका? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका 3:4:2। देखो ये रहा 3:4:2। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3। तो हम 9 को भी जाने देते हैं भाड़ में, है ना, क्योंकि 9 तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 9 को जान दो। तो आप ऐसे मान लो, रुको इससे नहीं, इससे लिखती हूँ। आप ऐसे मान लो 40,000 रुपीज ला रहा है वो, अगर वो 2 या तो कर लो 2/9 के लिए, तो 3/9 के लिए पी को कितना लाना चाहिए, मतलब पी की कितनी कैपिटल होनी चाहिए, क्योंकि इसको बेस मानना है ना अपन को एच की कैपिटल को, तो 3/9 के लिए कितना होना चाहिए? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, निकालो देखो। तो मैं ऐसे करूंगी 40,000 ये इंटू करना है 3/9 से, और इधर होगा 2/9x। अब x को इधर ही छोड़ दो क्योंकि x की वैल्यू तो चाहिए, इसको उधर ले जाओ। इसको अगर मैं इधर ले जाऊंगी तो इसको 9/2 कर दूंगी, तो 9 से 9 कट गया, यही मैं आपको बोल रही थी, 9 मत लिखो, 9 से 9 कट गया। अब इंटू कर दो, तो 40,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, तो देखो आपकी 60,000 आ रही है। देखो ये रही 60,000, ये रही 60,000 आ रहा है ना, कैलकुलेशन से 60,000 देख लो। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, 40,000 रुपए है, सिंपल सिंपल लॉजिक, 40,000 रुपए है कितने रेशो के लिए? 2 के लिए, तो 3 के लिए कितना होगा? ये हो गया किसका? पी का। ए का निकालना है, तो भाई 40,000 रुपए है किसके लिए? 2 के लिए, तो 4 के लिए कितना होगा? बस, सो इजी। तो 80,000, तो ये रहा 80,000। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जिसको भी आप ये वीडियो शेयर कर रहे हो उसको बोलना लास्ट तक देखना, मैम ने लास्ट में तो और भी इजी समझाया है। ठीक है, लास्ट वाला देखना मत भूलना, क्योंकि लास्ट में मैंने एकदम आपको इजी कर दिया। भाई 40 रुपए है अगर 2 हिस्से के लिए, तो 3 के लिए कितना होगा? 40,000 रुपए है अगर 2 हिस्से के लिए, तो 4 हिस्से के लिए कितना होगा? तो कैपिटल का वैल्यू आपको पहले ही मिल गया। अगर पहले मिल गया तो वो क्लोजिंग बैलेंस पहले लिख दो, और पहले लिखोगे तो अभी बैलेंस आपने पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस आपने मैच नहीं किया है। तो अगर आपने पार्टनर्स कैपिटल का भी बैलेंस मैच नहीं किया तो करो, अगर कुछ नहीं बोला तो कैश से कर देना। और उसने तो बोला था हमें किस अकाउंट से करना है? करंट अकाउंट से करना है। तो जो भी बैलेंस आ रहा है वो किस में ट्रांसफर कर देना? करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। डेबिट बचे तो बैलेंस शीट के डेबिट साइड में, और क्रेडिट बैलेंस बचे तो बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में। अंडरस्टूड? अब ले लो स्क्रीनशॉट। कहां से था? यहां से, सॉरी, ले लो। पहले ये ले लो 43, और अब ले लो 44। वर्किंग नोट के साथ एक काम करो, आधा आधा लो, पहले इतना ले लो। डन। अब ये वर्किंग नोट ले लो।
वर्किंग नोट बनाना जरूरी है। देखो उसमें तो कितने सारे वर्किंग नोट बने, 3 वर्किंग नोट बनाए और ये रफ आपको समझ में आ रहा है तो फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करना। सिंपल, 40,000 रुपए है 2 हिस्से के लिए तो 3 के लिए कितना होगा, 40,000 रुपए 2 हिस्से के लिए तो 4 के लिए कितना होगा। सिंपल यही करना, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसी प्रकार मेरे साथ लगे रहो तो पेपर 6 भी आपका फटाफट कंप्लीट हो जाए और ज्यादातर पेपर आप कंप्लीट कर चुके हो और कुछ लोग तो अभी भी 1 और 2 पे भी रिप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो अब 1 और 2 देख रहे हैं जब हम 6 पे आ गए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ग्रेजुअली यू विल एबल टू इंक्रीज योर कैपेसिटी, है ना। आपको भी मेरी बातें समझ में आने लगेगी, पर उसके लिए आपको मेरे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे देखना पड़ेगा, ओके। एंड प्लीज जिन स्लोगन्स पे हम काम कर रहे हैं, 2 स्लोगन, अब की बार 90 पार और सबका साथ सबका विकास, तो इस स्लोगन को ध्यान रखते हुए प्लीज शेयर माय वीडियो with others also. Thank you. Have a nice day.